आपका स्वागत है और बात हम यहाँ पर गुआर की कर रहे हैं जो काफी हद तक चर्चा में रहा है। तो कुछ हद तक एक नंबर्स यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है। सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इस शो में शामिल हैं। जो शामिल नहीं हैं वो है टेक्निकल चार्ट्स वाले, पर उनका भी हमने आज यहाँ पर व्यू लिया है। और ये आज की ही चर्चा के बाद जो ये प्राइसेस हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये आज निकाले गए हैं। अजय केरिया जी, रवि दियोरा जी, दिनेश सोमानी जी और मनोज कुमार जैन जी के ये व्यूज हैं जिनका मानना है कि गुआर गम के भाव नीचे में 10,100 से 10,500 तक का सपोर्ट बना सकते हैं। ऊपर में भाव यहां पर 12,400 से लेकर, और दिनेश सोमानी जी ऑफ कोर्स यहां पर बहुत ज्यादा बुलिश हैं, उनका मानना है कि 15,000 17,000 तक भी यहां पर गुआर गम के भाव जा सकते हैं। ये गुआर सीड की पिक्चर है और इन्हीं सब टेक्निकल एनालिस्ट से हमने ली हुई है जिनका मानना है कि गुआर सीड के भाव नीचे में 5,100 5,200 का सपोर्ट बनाएंगे। आइए आने वाले कुछ समय की बात की जा रही है और इनका मानना है कि गुआर सीड ऊपर में यहां पर 6,200 से 6,800 तक भी जा सकता है। यानी कि एक बहुत बड़ी रेंज यहां पर बनती हुई नजर आई है। दोनों ही तरफ की क्लैरिटी अभी नहीं है मार्केट्स में कि किस तरह की फसल है, क्या आवक है, किसान कब तक होल्ड करेंगे, किस तरह की एक्सपोर्ट की डिमांड निकल के आ सकती है। बहुत सारी अनसर्टनिटीज हैं, लेकिन ये चार्ट्स पे फिलहाल यहां पर गुआर सीड और गुआर गम के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन फंडामेंटल्स के हिसाब से भी यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। रुपेश जी, आपको क्या लगता है किस तरह की रेंज यहां पर रह सकती है? पिछले साल कम फसल थी, उसके बाद भी डिमांड ना होने की वजह से भाव बहुत ज्यादा नहीं चढ़े। इस बार फसल हाई मानी जा रही है, क्या सामने डिमांड इंपॉर्टेंट रहेगी और क्या प्राइस रेंज बनता हुआ देखते हैं आप? फसल पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन उतना ही कैरी ओवर काफी कम हुआ है जी। तो सप्लाई जो है वो 1 अक्टूबर 21 को जो सप्लाई थी, 1 अक्टूबर 22 को सप्लाई उससे ज्यादा नहीं है, पहली बात। दूसरा, यूएसडी डॉलर जो है वो 10% मजबूत है पिछले साल के मुकाबले जी। फॉरेन के जो फ्रेट हैं वो पिछले साल से 15 रुपए किलो कम है। तो भाव पिछले साल एवरेज जो प्राइस था गुआर गम का पूरे सीजन में वो 11,500 के आसपास था, ठीक है, जो कि आज 90 रुपए से स्टार्ट होके आज 125 रुपए का भाव है। तो आज ये इतना बड़ा जो तेजी जो आया है इसको एक बार सेटल होने देना चाहिए। चाहे ये 130 13,000 पे सेटल हो या 13,200 पे सेटल हो, एक बार इसको एक टाइम बिताना चाहिए। लेकिन ये साल लेके बेचने वाला साल है, बेच के लेने वाला साल नहीं। ऑल राइट, लेके बेचने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पर मुनाफा ऊपर में बनता हुआ नजर आएगा ही। राजेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? हमें जो भी लोग इसमें काम करते हैं सभी लोग फसल और भावों को तो समझते ही हैं। आपको क्या लगता है क्या रेंज रह सकती है और आपकी राय क्या रहेगी? जी, मेरा मानना है कि इसमें गुआर में तेजी ज्यादा आएगी बनस्पत गम के, बिकॉज गम का स्टॉक जो है वो काफी पड़ा है। आज भी जोधपुर में जितने भी वेयर हाउसेज है उसमें अगर जाके कोई सर्वे करेगा तो मोस्टली गम का ही स्टॉक पाया जाएगा। और पिछले साल जो गुआर है वो काफी ज्यादा वेयर हाउसेज से बाहर निकली थी, बिकॉज क्रॉप कम थी, इसलिए सीजन में माल कम आया था। उसके बाद क्रॉप के कारण माल नहीं आया तो वो स्टॉक का माल गुआर काफी बाहर निकला। तो पिछले साल भी जो स्टॉक का गुआर है वो खूब निकला और इस बार भी स्टॉकिस्ट गुआर में ज्यादा एक्टिव है। गम अभी भी लोगों के पास पुराना पड़ा है, गम लोगों ने अभी तक बेचा नहीं है, तो गम तो मिलता ही रहेगा, पूरे साल मिलेगा। बट गुआर में एक बार ऐसा लगता है कि मिले डिस्पैरिटी में आएगी और गुआर एक बार 7,000 के भाव दिखाएगा और गम ऊपर में 140-45 भी हो सकता है। बट ये है कि मेरा मानना है कि गुआर में ज्यादा तेजी आएगी और गुआर ज्यादा मुनाफा देगा बनस्पत गम के। अच्छी बात है। तो गुआर सीड आपको ज्यादा गेंस यहां पर दिखा सकता है, गम लोगों के पास पड़ा हुआ है तो वो बार बार बाहर निकल भी सकता है। आप कैसे देखते हैं दिनेश राठी जी, और आपको क्या लगता है किस मोड़ मिलेंगे यहां पर भाव? मेरे को ऐसा लग रहा है अभी 5400 का गुआर का नीचे में सपोर्ट रहेगा, 5300-5400 का जी। ऊपर में गुआर 6500 से 7,000 हो सकता है। तेजी गुआर में ज्यादा लग रही है, कारण चूरी कोरमा अभी भी नीचे के भाव है। कोरमा भी 3800 रुपए नीचे में बिका था, अभी 4,000 के भाव है। पिछले साल एक कोरमा 5300 रुपए बिका था। चूरी अभी नीचे में 2500 रुपए बिकी थी, आज 2800-3000 के भाव है। ऊपर में पिछली बार 3600 बिकी थी। अगर एरेवल इस तरह से आई तो गुआर में एक्स्ट्रा तेजी लगती है, कारण चूरी कोरमा का अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि पूरी कोरमा में भी स्टॉकिस्ट एक्टिव हो गए हैं अभी। ऑलराइट, यानी कि हर जगह यहाँ पर लेवाली का ही जोर है। मनीष जी, एक फाइनल सवाल आपसे, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस और किन स्तरों पर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट बेहतर हो पाएगा? प्राइसेस मैम, अगर मैं बात करूंगा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की, कैरी फॉरवर्ड की अगर कोई कैलकुलेशन करता है तो इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है मैम जी। ओके, गुआर एक नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट है और हर किसान के घर पे है और इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो या तो डर से बाहर आता है या भाव से बाहर आता है।
और रही बात इस साल बारिश की, तो पिछले जो साल बारिश थी, अगर उस पे 50 लाख बोरी ग्वार हो सकता है, तो इस वर्ष की बारिश से मेरे को 1 करोड़ बोरी से प्लस ही लगता है। और भाव की बात है तो मैम, जैसे रुपेश जी ने बोला है, फ्रेट तो कम हुआ है और यूएस डॉलर भी थोड़ा रुपया कमजोर हो गया है, तो ये एक सपोर्ट भी है इसको, ये वाली प्राइजेस को। और अदर जो फूड इंग्रेडिएंट, अदर हाइड्रोकोलाइट्स है जो बियॉन्ड ग्वार गम पाउडर, वो अभी इनसे महंगे हैं। और ग्वार की डिमांड नहीं, ग्वार गम पाउडर फूड ग्रेड में डिमांड 95 की रेंज में खूब आई थी, क्योंकि वो प्राइजेस में डाउन था। बट अभी जो प्राइजेस बढ़ के आए हैं, इस प्राइजेस पे देखना पड़ेगा डिमांड नहीं आती है या नहीं आती, ये देखना पड़ेगा। फेयर पॉइंट। चलिए, तो ये यहाँ पर फसल को लेकर किस तरह का कैरी फॉरवर्ड है, आवकें बाजार में कैसी हैं और भाव कैसे रह सकते हैं, हमारे सभी स्टेक होल्डर से हमने आपको निकालने की कोशिश करी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, और वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर डिस्कशन भी करने के लिए और अपने बहुत क्लियर, ऑनेस्ट, कैंडिड व्यूज भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। ऑफकोर्स हमने अपने डायरेक्टर को कहा था कि गुआर सीड और गम लेके आए, लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पर फलियां हैं। कोशिश करेंगे अगली बार गुआर और भी लेके आने के लिए। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया आज का ये समय हमारे साथ बिताने के लिए। नमस्कार।